शारदा के प्रांगण में यही दुआ करता हूँ कि माँ शारदा की मेहरबानी आप सब पर, हम पर बनी रहे। प्रिंसिपल सर, मेरे विद्वान साथीगण, प्यारे बच्चों, रोजाना यानी कि आपको टीचर्स मोटिवेट करते रहे हैं, कुछ न कुछ नई बातें बता रहे हैं ताकि बच्चों में जो उत्साह है, जुनून है, वो बढ़ता रहे। मैं भी दो बात बताना चाहता हूँ कि जिंदगी का जो मूल मंत्र है वो शिक्षा और संस्कार है, और हमारे विद्यालय में इस शिक्षा और संस्कार दोनों का संगम मेरे को देखने को मिलता है। शिक्षा भी है, वो बच्चों को संस्कार भी दिया जा रहा है। शिक्षा की बात यह है कि हर जो वस्तु है, संसाधन है, वो यानी कि बढ़ सकता है, धन दौलत जमीन जायदाद, लेकिन जो शिक्षा है ना, वो कोई नहीं चुरा सकता, कोई नहीं यानी कि बांट सकता। जैसे कहा है, शिक्षा सरस्वती भंडारी अपूर्व दे, ज्यों ज्यों खर्च करे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्च करे घटी जा। यानी कि शिक्षा को आप जितना खर्च करोगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा, और यदि आपने उसको खर्च करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। तो आप ये मत सोचना कि हम ज्यादा पढ़ेंगे तो यानी कि हमारी शिक्षा खत्म हो जाएगी, नहीं, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप निखरता जाओगे। मैं एक बात और बता रहा हूँ, यानी कि इस प्रशिक्षण के बारे में। एक व्यक्ति के पास में दो बाज थे, बाज जानते हो ना, काइट। अब यानी कि अलग अलग जो प्रशिक्षण देने वाले हैं उनको बुला लिया गया। एक को अलग टीचर प्रशिक्षण दे रहा है, एक को दूसरा अलग दे रहा है। दोनों ने यानी कि उड़ने की जो शक्ति है वो हमने ये देखी कि एक बाज बस पेड़ में ही बैठा रहता है, दूसरा बाज यानी कि आसमान की ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को उड़ रहा है। फिर उस व्यक्ति ने देखा कि ये बाज क्यों नहीं उड़ रहा है, उसका कारण क्या है। तो जानने की कोशिश की कि दोनों ने जो प्रशिक्षण दिया है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। लाख कोशिशें की गई, लेकिन जिस बाघ ने उड़ान नहीं भरी वो अंत तक नहीं बढ़ सका। फिर यानी कि दूसरे अन्य लोगों को बुला लिया गया। एक बार एक किसान को बुलाया गया। किसान को बुलाया तो कहा कि ये बाघ है, वो ऊंची उड़ान नहीं भरा है, इसका क्या कारण है। तो किसान ने क्या किया कि जिस डाल पर वह बाघ बैठा था उस डाल को ही काट दिया। तो बाघ नीचे गिरने लगा, उन्होंने अपने पैर फड़फड़ाए और यानी कि धीरे धीरे अपनी उड़ान बढ़ना शुरू कर दी। और यही जो मोटिवेशन यहाँ दे रहे हैं आप सबको, वो भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए दे रहे हैं, ताकि आपका जो भविष्य है वो बेहतर बन सके। मैं अंत में एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि जब आप स्कूल छोड़कर घर जाएं तो आपके दिमाग में एक ही प्रश्न होना चाहिए। सारे टीचर बता रहे हैं कि बच्चों में अनुशासन के कौन कौन से मायने होने चाहिए।